हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द विलेज की एपिसोड नंबर 3 को। दोस्तों, इसका पहला 2 पार्ट देखने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से विजिट कीजिएगा। वहाँ पे मैंने दोनों लिंक अटैच करके रखा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टर्न ऑन कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं प्रकाश का और एक टीम जो यहाँ जंगल पे विजिट करने वाला था वो पहुँच चुका है। लेकिन वो लोग पहुँचने के बाद एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कुछ सैंपल्स ऑलरेडी कलेक्ट करके यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो ये लोग समझ पाते हैं कि इन लोगों से पहले भी एक साइंटिस्ट का ग्रुप वहाँ पे आ चुका है। ये लोग गौर से वो चीज़ देखने लगते हैं। तभी उन लोगों के सामने अचानक से एक कटा हुआ गला हुआ सिर आके गिरता है। तभी वो लोग डर जाते हैं। और दूसरे सीन में हमें तब दिखाया जाता है प्रकाश अपने पापा से मिलने जाता है। प्रकाश को बहुत मना के उनके पापा को मिलने के लिए कहा जाता है। जगन लेके जाता है प्रकाश को अपने पापा से मिलने के लिए। प्रकाश वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है अपने पापा से। लेकिन उनके पापा उनको किसी तरीके से समझाते हैं और उनको कुछ चीज़ बताने का कोशिश करते हैं। तभी वो बताते हैं बचपन में उन्होंने एक गलती कर दिया था उनके बेटे के ऊपर एक इंजेक्शन ट्राई करके, जिसके वजह से उनके बेटे का बॉडी का नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया है। और डॉक्टर ने भी बताया कि कभी भी वो और चल फिर नहीं पाएगा। तभी प्रकाश के फादर उनको बताते हैं कि उनके फादर ने कुछ इन्वेंट किया है जिससे कि प्रकाश चलने को सक्षम हो सकता है। तभी उनके पापा प्रकाश के ओर एक फ़ाइल बढ़ा देते हैं। उस फाइल में उनके कंपनी का लोगो और कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ दिखाया जाता है। और तभी हमें प्रकाश के फादर का फैक्ट्री दिखाया जाता है 1989 में। और तभी हम देख पाते हैं प्रकाश के फादर वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं चूहों के ऊपर। और वो कुछ नया चीज़ ईजाद करने का कोशिश करते हैं जिससे कि उनका बेटा का तबीयत ठीक हो सके। लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वो देख पाते हैं कि सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फेल हो रहा है। वो बहुत सारे चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं लेकिन उनको फाइनली एक फार्मूला मिल जाता है। और वो फार्मूला का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कटियाल के उस गांव में है। तो उनके पापा उस कटियाल के गांव के लिए वो रिसर्च वहीं पे छोड़ देते हैं वो चीज़ लाने के लिए। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि गौतम अपने वो चारों दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुँच चुके हैं वो गांव में। फिर उनमें से एक दोस्त बताते हैं कि किस तरीके से ये गांव बंजर हुआ था। फिर ये सीन चला जाता है फ्लैशबैक में 1991 में। फिर उस गांव में दिखाया जाता है कि किस तरीके से वहाँ पे लोग रहा करते थे। फिर हम देख पाते हैं कि उस गांव में अचानक ही सब कुछ तोड़फोड़ होने लगता है। बुलडोज़र आ जाता है वहाँ पे तोड़फोड़ करता है। फिर हम नोटिस कर पाते हैं कि ये तो जो कंपनी यहाँ पे आया हुआ है वो प्रकाश के फादर के ही कंपनी है। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जगन भी यहाँ पे आ जाते हैं और जगन बताता है कि ये ज़मीन ज़मींदार ने उनको बेच दिया है। तो फिर गांव वाले चले जाते हैं ज़मींदार के वहाँ पे और वहाँ पे जाके बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पे एक तांडव मचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे ज़मींदार का बेटा पहुँच जाता है जो कि उनका दोस्त होता है। तो वो बताते हैं कि ये गांव वाले कहाँ जाएंगे, लेकिन वो मना कर देता है इस ज़मीन को देने के लिए। तभी वो बताता है लड़का ज़मींदार का कि उसके पास अपना ज़मीन है, वहीं पे सबको लेके चला जाएगा। तभी उनके माता के ऊपर अचानक से ही माता आ जाती है और वो सबको श्राप दे देती है कि सब मरेंगे एक एक करके। लेकिन ये बात को कभी गौर नहीं किया जाता है। तभी सारे लोग वहाँ से छोड़ के निकल जाते हैं नए गाँव की ओर। फिर हमें ये करंट सिचुएशन में ले आया जाता है और करंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो लोग पहुँच चुके हैं चारों दोस्तों मिलके उस जंगल और उस गांव के ओर। और फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं सारे जो न्यू ग्रुप यहाँ पे आए हुए थे वहाँ पे रिसर्च करने के लिए वो लोग वो कटा हुआ सिर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि ये सर तो कटा हुआ होने के बावजूद भी खुद ब खुद यहाँ पे वो हील हो रहा है। लेकिन ये चीज़ जानने की कोशिश करते हुए वहाँ पे लोग जगन को ये बात पूछते हैं इस गाँव में क्या चल रहा है। लेकिन जगन यहाँ पे कुछ भी नहीं बताना चाहता है। और तभी जगन सब लोगों को ये ऑर्डर देता है हम लोगों को यहीं से निकलना पड़ेगा और फटाफट हम लोगों को जाना पड़ेगा उस लेबोरेटरी की ओर। सभी लोग वो जगन का बात मानते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को पेड़ में कुछ हलचल दिखाई देता है। पेड़ के ऊपर देखते ही वहाँ पे कुछ चीज़ अजीबोगरीब वहाँ पे दिखाई देता है और उनमें से एक टीम मेंबर वहीं पे मारा जाता है उस अजीबोगरीब चीज़ के द्वारा। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गौतम का बीवी को दिखाया जाता है। गौतम की बीवी यहाँ पे अचानक ही यहाँ पे जग जाती है और यहाँ पे अपने आप को एक अजीबोगरीब जगह पे पाती है बंधी हुई। और वहाँ पे उसके सामने एक अजीबोगरीब इंसान यहाँ पे चलते हुए आता है जिनका हाइट भी बहुत ही शॉर्ट होता है। और तभी हम ये भी देख पाते हैं कि गौतम की बेटी माया को भी वहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। तभी ये सीन देखने के बाद हमें समझ में आता है कि ये कुछ अजीबोगरीब यहाँ पे इंसान रहा करते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि जगन सबको फोर्स करता है और आगे चलने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो इन किलर ग्रुप का हेड है फरहान,
तभी जगन को धमकाता है और उनसे एक सैटेलाइट फ़ोन मांगता है। तभी वो डरे हुए जगन फरहान के हाथ वो फ़ोन दे देता है। तभी फरहान इमरजेंसी कॉल करता है और हेल्प के लिए पुकारता है सभी को। फिर हम दूसरे सीन में देख पाते हैं उस जंगल में अचानक ही वो अजीबोगरीब पेड़ दिखाया जाता है जिसके अंदर एक दिल धड़कता हुआ रहता है। तभी यहाँ पे सारे ग्रुप मिलके यहाँ पे ढूंढने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे एक मेंबर उनका गायब हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है उन्हीं में से एक मेंबर उस पेड़ की ओर चले गए थे और उसका सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सारे लोग उनको मिल के डांटते हैं और बताते हैं तुम अकेले और कहीं नहीं जाओगे। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है गौतम और तीनों दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुँचता है उस घर के वहाँ पे जहाँ पे उन लोगों का एक दोस्त वहीं पे रहा करता था और वो बताते हैं कि किस तरीके से वो उनका बचपन यहीं पे गुजरता था। फिर हम देख पाते हैं वो चारों एक साथ मिलके बढ़ते हैं उस घर की ओर और दरवाज़ा खोल के ही अंदर जाते हुए एक अजीबोगरीब चीज़ देखते हैं। घर के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ उगा हुआ है और उसके अंदर अजीबोगरीब जो है सर लगा हुआ है इंसानों का। ये देखने के बाद वो चारों के चारों वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब चीज़ होता है उन लोगों के साथ। जब यहाँ पे गौतम टॉर्च लेके वहाँ पे लाइट दे रहा होता है पेड़ के ऊपर, तभी उनके हाथ के ऊपर एक चीज़ गिरता है। तभी जब चारों मिलके ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तभी उन लोगों के ऊपर एक इंसान नुमा एक चीज़ आके गिरता है जो कि बहुत ही डरावना दिखता था। उस दो इंसान उन लोगों के ऊपर आके गिर जाते हैं और उन लोगों को मारने का कोशिश वहाँ पे किया जाता है। लेकिन किसी तरीके से वहाँ पे वो चारों मिलके उन लोगों को वहाँ पे भगाने को या मारने को सक्षम रहते हैं और वहाँ से भागने का कोशिश करने का ट्राई करते हैं। लेकिन तभी जब वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे उन लोगों को पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जब वो लोग गेट की ओर देखते हैं तभी उन लोगों को एक दानव नुमा इंसान दिखाई देता है जिनके हाथों में एक अजीबोगरीब ब्रीड का एक कुत्ता या भेड़िया दिखाई देता है। वो देखने के बाद बहुत ज़्यादा वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से चारों के चारों वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। तभी उनके पीछे वो चारों कुत्ते आ जाते हैं और किसी तरीके से अपना जान बचाने के लिए वो लोग उस गाँव की ओर और तेज़ी से भागने लगते हैं। भागते भागते उन लोगों को एक वहाँ पे कुआं दिखता है। किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए वो लोग उसी कुएं में कूद जाते हैं और आखिर में वो चारों भेड़िया जब वहाँ पे पहुँचता है वो उन लोगों के करीब नहीं पहुँच पाता है। तो इसी तरीके से वो चारों लोग उस कुएं में कूद के अपनी जान किसी तरीके से बचा लेते हैं और ये थर्ड एपिसोड यहीं पे दोस्तों ख़त्म होता है। दोस्तों एपिसोड कैसा लगा नीचे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और एक